नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करूँ, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, और जितने भी आपकी क्वेरी है वो सभी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम की कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाती क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए दूसरों को अपने अंडर रख बहुत अच्छे से काम करवाने की युक्ति यह देता है। शॉर्ट फिंगर एक एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी को, हाईली मोटिवेटेड पर्सनैलिटी को और इंस्टेंट लाइफ में चेंजेस करने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस कंडीशन में कोई भी काम बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी में करने से नुकसान होने के चांसेस, या बिना सोचे समझे कहे गए बात पर रिग्रेट करने के चांसेस भी ये ज़्यादा दे देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपके हथेली में बढ़िया है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो ये कम्युनिकेशन से लेकर के मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया देगा। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। मनी मैनेजमेंट भी ये इंक्रीज करता है, बार्गेनिंग स्किल्स को डेवलप करता है, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा लेकर के आता है। तो किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या मार्केट या म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट के रिगार्डिंग काम से भी लाभ मिलने के आसार को ये बढ़ा देता है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। इस कंडीशन में बहुत कम उम्र से कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी भी आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, और ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट साइन होता है। तो परमानेंट प्रोफेसर बनने के चांसेस या टीचिंग लाइन में एक्सट्रीम ग्रोथ या सक्सेस मिलने के चांसेस को भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। क्योंकि जिनकी फर्स्ट फिंगर लेंथ वाइज लॉन्ग होती है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ आड़ी रेखाएं भी इसी के साथ में हल्की हल्की सी दिखाई दे रही है इधर पे। सीधी खड़ी रेखा होना अधिक मामलों में अच्छा होता है क्योंकि यह रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी को, फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है। लेकिन वही जब थोड़ी बहुत इस प्रकार की आड़ी रेखाएं खासकर आ जाए, तो इस कंडीशन में रिश्तों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, तनाव, एग्रेशन के कारण खासकर, और मूड स्विंग्स के कारण भी देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके, वो डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करने, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में पाया जाता है, और फेरेंजेस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति देखा जाए तो सामान्य है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहेगा, और थंब का साइज पीछे की ओर बैंड होने के कारण ये थोड़ा फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड कर देता है। यानी ये आपको ज़िद्दी, हठी, ये सारी चीज़ें तो दे रहा है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाने जैसे योगों को भी यह दे रहा है। यहाँ पर आपकी हथेली में योग का चिन्ह आप एक देख पाएंगे, लेकिन ये प्रोमिनेंट डेवलप नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई काम कंसिस्टेंसी में होना मुश्किल होता है, रुक रुक करके काम होता हुआ जीवन में देखने को मिलता है। तो अगर इस कंडीशन में मेडिटेट करें, प्राणायाम करें और डोनेशंस करें, आध्यात्मिक ज़्यादा रहें, तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ, सक्सेस, मनी, ये सारी चीज़ें लाइफ में एक साथ आपकी आती हुई देखने को मिलेगी। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी देता है। तो शारीरिक, मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं, और इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी देता है। बहुत इस कंडीशन में एग्रेसिव, इमोशनल, प्रैक्टिकल नेचर नहीं होता, बैलेंसिंग नेचर होता है। बैलेंसिंग नेचर ये का तात्पर्य होगा कि जैसा समय, परिस्थिति, माहौल है, व्यक्ति है, उसके अनुसार सरलता से ढल जाना। दूसरा, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर से अफेक्ट आप जैसे जातकों को नहीं होता है, बल्कि सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हुए भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाए, तो जुपिटर
माउंट के ऊपर में जो आप पहाड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने लगता है। इस कंडीशन में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ती है, दयालुपन बढ़ता है, करुणामय किस्म का व्यक्तित्व होता है, दूसरों का दुख दर्द समझने में माहिर होते हैं। मैरिड लाइफ की स्टार्टिंग में स्ट्रगल या स्ट्रेस ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे मैरिड लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूव होता जाता है। तो जब आपका प्रश्न था कि मैरिड लाइफ या इन लॉज के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, तो फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल और रहेगा, लेकिन आने वाले साल भर के अतिरिक्त स्थिति बहुत सुधरेगी आपकी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम लाइफ लाइन की क्वालिटी पे बात करें तो इसके पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन अब एक्टिव हो रही है, ये सारे रिलेशंस को पॉजिटिव कर देती है, क्योंकि अपनों का दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने लगता है। और अगर इसका पीरियड यहाँ पर जज करें तो करेक्ट ये 34 का ही पीरियड दिखा रहा है। तो यानी नेक्स्ट ईयर तक आते आते तक आपके रिलेशंस में बहुत सुधार हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक बहुत छोटे से लेवल का इधर स्क्वायर बनता दिखाई दिया है इधर पे, तो ये टीचिंग लाइन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन जातकों के जीवन में प्रोफेशन की रिगार्डिंग सिक्योरिटी आती है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बढ़ती है। 36 तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, या 36 में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे इसके रिगार्डिंग। पोजीशन अथॉरिटी भी बढ़ेगा आपका 36 तक आते आते। तब ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगल का साइन होता है जो इस बात को कंफर्म करता है कि ये सारी चीज़ें होगी। तो आपके अंदर जुपिटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें, जितना ज़्यादा धैर्य रखें, जितना ज़्यादा बड़ा या लंबा सोचें, उतनी ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, खुशहाली या प्रगति आपको आपके जीवन में दिखाई पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक बात करें मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, तो उसमें अब जो है धीरे धीरे स्टेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी छोटी छोटी इस प्रकार की सैटर्न लाइन्स होती है, तो ये टेम्परेरी लक को, टेम्परेरी इंटरेस्ट या वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहने जैसे योग होते हैं। इस प्रकार की रेखा पैसा तो देती है, लेकिन संतुष्टि बहुत जल्दी नहीं देती। बहुत अनेकों प्रयास या प्रयत्नों के बाद सेटिस्फेक्शन मिल पाता है। यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में लकलन यहाँ पर आकर के माइंड लाइन पे आकर के रुका हुआ है। माइंड लाइन पे जब भी लकलाइन रुकती है, तो इस कंडीशन में डिसीजंस, प्लानिंग्स या एक प्रकार के विवेक या धैर्य में हमेशा परिवर्तन होता दिखाई पड़ता है। अब जैसे मून लकलाइन आपके मन को डिनोट करता है कि आप अपने मन का सारा काम करेंगे या कोई भी काम शुरू होने में तकलीफ नहीं आएगा। लेकिन जब माइंड लाइन पे किसी की भी लकलाइन रुकती है, तो आप जैसे यहाँ तक दूसरों से सजेशन कभी भी नहीं लिया करें, क्योंकि दूसरों के बुद्धि के अकॉर्डिंगली, सजेशंस के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो माइंड लाइन पे जब भी लकलाइन रुकती है, तो ऐसे जातक दो कारणों से अपने जीवन में अनसेटिस्फाइड या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पहला, बार बार डिसीजंस में, प्लानिंग्स में या काम करने की विधि में परिवर्तन करना। दूसरा, दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना। अगर इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल हो गया और उसके अलावा लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना शुरू कर दिया, एक समय पर एक काम करना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना शुरू कर दिया, तो इनिशियली स्ट्रगल तो रहेगा ही, लेकिन रिजल्ट्स आपको सेटिस्फैक्ट्री या सक्सेसफुल डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर योग्यता में कमी नहीं है। जैसे कि हमने जुपिटर फिंगर देखा कि वो बहुत स्ट्रेंथ या पॉजिटिव जा रहा है, वैसे आपकी हथेली में सनलाइन भी बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ से जो इस प्रकार की सनलाइन निकली है, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दे सकती है, या गवर्नमेंट में कोई ना कोई लाभ मिलना, या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करना जहाँ पर आपको जॉब की सिक्योरिटी मिले, जहाँ पर आपको पोजीशन, अथॉरिटी, पावर, ये तीनों चीज़ें बढ़ सके। क्योंकि सूर्य रेखा डेफिनेटली संघर्ष को भी दर्शाती है, लेकिन ये जब भाग्य रेखा से निकल रही हो, तो ऐसा जातकों के पास खुद अपॉर्चुनिटीज़ करियर के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग या सक्सेस के रिगार्डिंग डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पर आपकी योग्यता में कमी नहीं है, उसको इस प्रकार का सनलाइन बहुत अच्छा दर्शा रहा है। और अगर हम सेपरेट सनलाइन के बारे में भी बात करें, तो यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन पाएंगे जिसमें आपको एक फिश सिंबल का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर अभी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये मजबूत होता है तो आप घर के कुलदीपक हो जाएंगे। सूर्य के क्षेत्र पर फिश किसी भी तरह का हो, ऐसे जातकों का नाम दूर दूर तक होता है, सम्मान में कोई कमी नहीं होती, घर परिवार या दूसरों का काम आपके नाम के बलबूते पर होगा। इसके अलावा जैसे हमने पावर पोजीशन की बात की, तो वो तो ये अच्छा देता ही है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये तीनों चीज़ों में
बहुत ज़्यादा ही सुधार भी लेकर के आता है। तो आपकी हथेली में सनलाइन का इतना स्ट्रेंथ में होना कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा स्किलफुल या स्किल्ड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस कंडीशन में जहाँ भी जाते हैं अच्छा नाम स्थापित कर पाने में, प्रगति कर पाने में, अपने हार्डवर्क की बदौलत सक्सेस पाल सकने में सक्षम रहते हैं। अब जैसे मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर छोटी छोटी ऐड हो रही है तो ये फिर ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये फोकस में कमी को देता है, बार बार ध्यान या मन भटकता है, तो अलग अलग प्रकार के निर्णय ले रहे होते हैं। तो सन लाइन जितनी सिंपल हो, जितनी स्ट्रेट हो, जितनी कम हो, उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ वी सिंबल इतना सारा बनना अच्छा होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपके ऊपर जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत लोगों की रहेगी। आपके पास पैसा आने के पहले खर्चा होने का निर्धारण रहेगा। लेकिन इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कभी भी लाइफ में पैसों की, रॉयल्टी की, रिसोर्सेज की, इन तीनों चीज़ों की कमी होने नहीं देता है। इसलिए आलिशान घर का सुख भोगते हैं। इसलिए ये बुधादित्य योग को निर्मित करता है, जिसमें अपने बुद्धि विवेक का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाते। तो लेखन कार्य, इसे सीखने समझने तक की जो योग्यता है यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स, वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो आपकी हथेली में सबसे पॉजिटिव या पावरफुल जो कॉम्बिनेशन है वो सन का ही है। और सन का पोजीशन जब भी अच्छा होता है तो आप जैसे जातकों पर दूसरे लोग ट्रस्ट कर पाते हैं, आपके नाम के बलबूते पर काम कर पाते हैं या नाम के बलबूते पर उनका काम होता है। और यह एक उम्मीद को भी रिप्रेजेंट करता है कि बहुतों की उम्मीद या भरोसा आपके ऊपर है बहुत अच्छा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये रेखा कब जनरेट हो रही है आपकी सनलाइन, तो ये अगर इसकी एज यहाँ पर जज करें तो करेक्ट ये आपको 34 से ही हो रहा है। तो देखिए, दो बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन मिले हैं कि 34 से प्रोग्रेस है और 36 से तो एक्सट्रीम लेवल का गृहस्थ जीवन की रिगार्डिंग भी प्रोग्रेस है। तो ये साल थोड़ा सा आपके जीवन में एक प्रकार से कह सकते हैं कि लर्निंग के अतिरिक्त जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस गेन करने के अतिरिक्त जाएगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर आप टच करते हैं, वैसे ही प्रोग्रेस, ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज, ये तीनों चीज़ें एक साथ लाइफ में आती दिखेगी आपको। मरकरी माउंट के ऊपर में एक से अत्यधिक रेखा होना मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठे बोले आकर्षित व्यक्तित्व को, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या कोडिंग जैसी चीज़ों के प्रति अच्छा नॉलेज या इंटरेस्ट रखने रखने जैसे योगों को भी दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा अपने बातों से किसी को बहुत अच्छा प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम रहेंगे, उम्र से कम दिखेंगे और फाइनेंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगा आपको ज़्यादा, क्योंकि ऐसा मरकरी बहुत ही स्किल्ड, नॉलेजेबल या किसी भी काम में स्पेशलिस्ट बनाता है। उस कारण भी मार्केट में वैल्यू बढ़ता है। और सन का जैसे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो वैसे ही आपका नाम बहुत दूर दूर तक फैलाएगा या कीर्ति देगा आपको, आपके काम में योग्यता देगा, सिद्धि देगा। तो इस प्रकार का मरकरी कभी जीवन में काम की, लोगों की या धन की इस कारण से कमी होने नहीं देता है। जो लोग आपसे जुड़ेंगे, जुड़े रह जाएंगे, आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, आप उनको एंटरटेन कर पाने में या पॉजिटिव वाइब्स दे पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है फाइनेंस के भी रिगार्डिंग और इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस के रिगार्डिंग। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को रिप्रेजेंट करता है। और हार्ट लाइन में हल्की हल्की रेखाएं नीचे जा रही हैं, डबल हार्ट लाइन यहाँ पर बार बार ओवरलैप करके चल रही हैं। तो आप जैसे जातकों में जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस होता है, रहते रहते पुरानी बातें जैसे याद आना या फिर भावनाओं में लगातार परिवर्तन होना, जिसके कारण कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल नेचर होना, उसको ये दर्शाता है। इस कंडीशन में हमेशा योगा करते रहना या टहलना इमोशंस को ठीक रखता है और हेल्थ को भी। जुपिटर पे इस प्रकार से जाने वाली रेखा भावुकपन देती है, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना या इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना। सीधे जाने वाली रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड बनाती है और नीचे जाने वाली रेखा एग्रेसिव बनाती है। तो ये तीनों क्वालिटीज़ आपके अंदर है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है और एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में बार बार भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण आपके काम में, भाग्य में और आपके आंतरिक मन के संतुष्टि में भी कमी को फिर ये दर्शाने लग रहा है। तो इसके लिए आपको यहीं पे जो बताया गया कि लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना, कंसिस्टेंसी काम करना,
ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जितना कंसिस्टेंटली आप वर्क करेंगे यानी आपका इमोशन उतना कम अफेक्ट आपके करियर या प्रोफेशन में करेगा, या इवन फैमिली में भी, या किसी भी बात से हर्ट नहीं होंगे आप, तो वो सारी चीज़ें आपको जीवन में और ज़्यादा तरक्की या कहीं ना कहीं खुशी ही देगी। इसके अलावा जब भी माइंड और लाइफ लाइन मर्ज होकर के चलता है तो वो समय तक डिपेंडेंसी आप जैसे जातकों की दूसरों पर ज़्यादा होती है या इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले नहीं पाते। तो ये समय आपके जीवन का 20 से 21 का ही दिखा रहा है, और उसके पहले मंगल की 3 तकरीबन रेखाएं काट के चल गई, यही 17 से 21 के बीच में, जो माइनर एक्सीडेंट, वरीज और बचपन में थोड़े एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटिव या जल्दी इरिटेट हो जाने जैसे योगों को रिप्रेजेंट करता है। जल्दबाजी या हड़बड़ी या बिना सोचे समझे निर्णय लेने या काम करने की युति को दर्शाता है। जीवन में जो सुखद परिवर्तन आपको आया, क्योंकि इस प्रकार का ओवरलैप होना लग्जरीज कंफर्ट या लाइफ की क्वालिटी को पॉजिटिव करता है, तो वो समय आपके जीवन का 22 का था। इसके बाद मस्तिष्क का थोड़ा सा प्रेशराइज होकर के चल ही रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगेन दर्शाती है। लेकिन इसके बाद में माइंड लाइन में बायफोर्क हुआ, जैसे एक रेखा यहाँ पर आकर के लाक लाइन के साथ मर्ज हो गई, और दूसरी एक रेखा आपकी आगे बढ़ गई और उसमें से एक शाखा मरकरी की तरफ चल गई। तो ये कॉम्बिनेशन को हम देख सकते हैं कि आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है, जिसके कारण आप टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। घुमा फिरा करके बातचीत करना सुनना पसंद नहीं होता, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो। आप जैसे जातकों का ज़्यादा प्रोसेस में ध्यान नहीं होता, यानी स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते हैं, सीधे शॉर्टकट अपनाते हुए अधिक पाए जाते हैं। तो डिक्लाइन या लक के साथ जुड़ने वाली माइंड लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आपका भाग्य आपकी बुद्धि, विवेक या सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण भी उत्पन्न होगा। तो इसीलिए जितना ज्ञान बढ़ाएं या जितना जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें, जुपिटर कारक है आपके ज्ञान का, वृद्धि का, आपकी विजडम का, तो उससे आपका लक इंक्रीज होगा। सीधे जाने वाली रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कंसंट्रेशन होता है उसको ये इंक्रीज करता है। इस कंडीशन में वही बात हो गई कि प्रक्रिया से मतलब नहीं होता, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशंस इजीली खोज पाने में या बहुत शॉर्टकट वे में या एक दो स्टेप में ही काम कर पाने की युति को भी ये दर्शाता है। और ऊपर की तरफ जाने के कारण यानी मरकरी की तरफ, ये मैनेजमेंट को अच्छा करता है, बिजनेस लक को इंक्रीज करता है, मनी माइंडेड बनाता है, बिजनेस माइंडेड बनाता है, तो अंततः अपना फ़ायदा या लाभ निकलवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव ये बनता दिखाई दे रहा है कि इधर एक हल्का सा आपके आइलैंड का फॉर्मेशन इसी कारण से बन जा रहा है। तो आइलैंड का इतना बड़ा फॉर्मेशन होना बहुत नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि इन इन दोनों जगह पर आगे पीछे बायफोर्क के साइंस हैं। तो ये आइलैंड के साइन का जो असर है उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, आइलैंड किसी भी तरह का हो, वो व्यक्ति को लाइफ में एक तरह से स्टक कर देता है, फंसा देता है। तो ज़्यादा इस कंडीशन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, फेरबदल नहीं कर पाते हैं, और छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट या स्ट्रेस ले जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन आपको उतना तो प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन मेरा तब भी सजेशन रहेगा कि आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बेफिजूल की बातों से जितना हो सके दूर रहिए, या किसी भी तरह की बातों पर रिएक्ट जितना हो सके ना करें। तो इससे क्या रहेगा कि एक तो मेंटल पीस मेंटेन रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा, सरलता से किसी भी तरह का इशू, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर किसी तरह का रिग्रेट भी किसी भी तरह से लाइफ में आगे नहीं रहेगा। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो अभी राहु की पूरी लाइन्स आपके पाम में एक्टिव हो रखी है। तो इस प्रकार की जो लाइन होती है, इन सबको वरीज लाइन कहते हैं, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, अननेसेसरीली थॉट्स या बिना सोचे समझे किए गए बात, लिए गए एक्शंस के कारण भी आता है, क्योंकि मंगल का भी कनेक्शन है। तो डेली बेस्ड हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत करना, घर में सुंदरकांड कराना हेल्थ के लिए भी सही होता है, प्रोफेशनल करियर लाइफ के लिए भी ठीक होता है। किसी भी तरह का संकट, बाधा, परेशानी या चिंता, ये सारी चीज़ें भी सरलता से दूर होती है। वैसे भी सहयोगी रेखा हम देख सकते हैं कि मजबूती से आ रही है। तो अभी तक तो इस किसी का बहुत बेहतरीन सहयोग मिला नहीं, लेकिन अब आगे चल के निश्चित मिलेगा, उसको ये दर्शा रहा है। तो बस आपको इस रेमेडी की करने की सख्त आवश्यकता है। बाकी तो सारे फॉर्मेशंस या पाम का स्ट्रक्चर ठीक है, सेल्फ मेड लकलाइन भी है, तो खुद के एफर्ट मेहनत से भी प्रगति होगी, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो आपकी सन लाइन है। तो आप अपने
स्किल्स को डेवलप करने के लिए और लाइफ में सिक्योरिटी हासिल करने के लिए जो है थोड़ा सा प्रयत्नशील और ज़्यादा रहिए, क्योंकि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के रिगार्डिंग टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग 100% नेक्स्ट ईयर तक आएगा। इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो मानसिक बल अच्छा रहता है। शुक्र की स्थिति सही जा रही है, तो लग्जरीज कंफर्ट रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। इसीलिए प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आपके पास जीवन में 36 तक तो डेफिनेटली हो जाएगी, या उसके बाद बढ़ती चली जाएगी। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा दर्शाती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो बहुत सारे लोगों का आगे से सहयोग अब आने वाले समय में मिलेगा, या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएगी। किसी भी तरह से रियल इस्टेट की रिगार्डिंग आ सकती है, किसी भी तरह से कंफर्ट को इंक्रीज़ करने की रिगार्डिंग आ सकती है, लग्जरीज इंक्रीज़ करने की रिगार्डिंग आ सकती है। पार्टनर का भी सपोर्ट आगे चल के आपको अच्छा किसी भी तरह से मिलेगा, उसको भी ये दर्शाता है। शुक्र जितना अच्छा विकसित हो, व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना अच्छा होता है या जीवन शैली उतना अच्छा होता चला जाता है। लक लाइन का कनेक्शन केतु और शुक्र से भी है, तो इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स अच्छी मिल पाती है। जितना हो सके अपने पूर्वजों के लिए काम करिए, दान धर्म खासकर, और ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स वहाँ से प्राप्त होगी। चंद्र की स्थिति में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो ये अननेसेसरीली फियर या नेगेटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये रेस्टलेसनेस भी देता है। ये चीज़ें आपकी मंगल की रेमेडी करने के अतिरिक्त ख़त्म हो जाएगा, किसी भी तरह का भय चिंता। और मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा बहुत ज़्यादा अपने पास रखने से बचें, क्योंकि खर्चा आपका बहुत अधिक रहने वाला रहेगा, या पैसा रुकेगा नहीं, लीकेज रहेगा। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं ना कहीं पैसा फंसाना आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल साबित हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर माइंड लाइन लॉन्ग है। तो क्या होता है कि जब डोमिनेटिंग हैंड में माइंड लाइन शॉर्ट हो और लेफ्ट हैंड में ज़्यादा हो, लंबी हो, तो यानी आप बाहरी दुनिया को प्रेजेंट करते हैं कि एक प्रकार से आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या गहन अध्ययन नहीं करते, आप बहुत शॉर्टकट में काम निकलवा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग या बहुत ज़्यादा रिसर्च आपका चल रहा होता है। दूसरा, आपका नेट जीआरएफ करके प्रोफेसर या प्रोफेशन में ग्रोथ होने के चांसेस कैसे हैं, या जज बनने के चांसेस कैसे हैं, इन दोनों में क्या अच्छा है। तो शनि की मजबूती व्यक्ति को जज या एडवोकेट या वकालत के शैली में प्रगति देती है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास में नेट जेआरएफ, उसमें प्रगति की पूरे संभावना है, क्योंकि आपकी सनलाइन बहुत मजबूत हो रही है राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में भी वी सिंबल का साइन है जो बहुत पैसा देता है, प्रगति देता है। तो अगर इस पे कंसंट्रेट किया जाए तो रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट या बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। जज भी आप बन सकते हैं क्योंकि सन का सपोर्ट उधर मिल रहा है, लेकिन उसमें बहुत आपको पहले पिसना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष उठाना पड़ेगा, वहाँ पड़ेगा, क्योंकि शनि पर हमने देखा था छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाएं, तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वहाँ पर। लेकिन बाकी अगर दूसरा प्रोफेशन चूज करते, दूसरी चीज़ पे ध्यान देते, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो करियर के हिसाब से जो एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ या सक्सेस है वो 34 से है। लाइफ स्टाइल में बहुत ड्रास्टिक या पॉजिटिव चेंजेस 36 से है, और उसके बाद कंटिन्यू ग्रोथ रहने वाला है। और जितनी भी बाधाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंगल से ही मेनली शो हो रही है। तो हनुमान जी की शरण में रहना कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।